गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कॉन्वर्सेशन में टॉपिक नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम कॉन्वर्सेशन में टॉपिक नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंसेस ऑन फील लाइक। क्या है? आज हम फील लाइक पर सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे कि फील लाइक क्या होता है, इस पर सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं तो फील लाइक का मतलब क्या होता है। फील लाइक का मतलब होता है मन करता है या फिर मन कर रहा है। जैसे मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, तो फील लाइक का मतलब क्या होता है बच्चों? मन करता है या फिर मन कर रहा है। तो देखते हैं इसके लिए जो स्ट्रक्चर लगेगा वो क्या लगेगा। आपको पता चल गया कि फील लाइक का मतलब क्या होता है, मन करता है या फिर मन कर रहा है। तो देखिए कि इसके लिए जो स्ट्रक्चर लगेगा वो क्या लगेगा। तो फील लाइक का रूल क्या होता है? सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, उसके बाद लगता है फील, फिर लाइक, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी एंड फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगता है। सबसे पहले क्या लगता है बच्चों? सब्जेक्ट, उसके बाद फील, फिर लाइक, फिर वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, आपको रूल समझ आया कि हम इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फील, फिर लाइक, फिर वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों देखिए, अगर ये प्रेजेंट में है तो हम फील लगाएंगे, लेकिन अगर हम ऐसे बोलें कि मेरा खाना खाने का मन कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर फील की जगह हो जाएगा फेल्ट, FELT। ठीक है, फील की जगह क्या हो जाएगा? फेल्ट। मेरा खाना खाने का मन कर रहा था तो फेल्ट, अगर मेरा खाना खाने का मन कर रहा है तो फील। जैसे मैंने बोला मेरा खाना खाने का मन कर रहा है, तो मेरा कर रहा है तो सब्जेक्ट हो गया आई, मेरा, ठीक है। फिर फील लाइक, ठीक है, आई फील लाइक, अब मेरा क्या मन कर रहा है? खाना खाने का, तो आई फील लाइक ईटिंग फूड, आई फील लाइक ईटिंग फूड। अब मैं बोल रही हूं मेरा खाना खाने का मन कर रहा था, तो क्या बोलूंगी? आई फेल्ट लाइक ईटिंग फूड। क्या बना बच्चों? आई फेल्ट लाइक ईटिंग फूड। तो आपको क्या समझ आया कि इसमें जो रूल लगता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर फील लाइक या फिर फेल्ट लाइक। अगर हमारा प्रेजेंट में है तो फील लाइक, अगर पास्ट में है तो फेल्ट लाइक, और अगर फ्यूचर में होगा तो विल फील लाइक। ठीक है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी एंड फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से सीखते हैं कि हम फील लाइक के सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे कि बच्चों आपने देखा, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? मेरा खेलने का मन करता है या मेरा खेलने का मन कर रहा है, बात एक ही है। मेरा खेलने का मन करता है, तो इसमें सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मेरा, तो आई लगाया, उसके बाद फील लाइक, ठीक है। अब खेलने का मन करता है तो खेलने की प्लेइंग, वर्ब के साथ आईएनजी। ओके, अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट भी लगाते। तो मेरा खेलने का मन करता है, आई फील लाइक प्लेइंग, ठीक है। अगर यहाँ पे होता मेरा खेलने का मन करता था, तो फील की जगह क्या हो जाता बच्चों? फेल्ट, FELT। ओके, अगर यहाँ पर मेरा खेलने का मन करता था हो जाता तो क्या होता बच्चों? आई फेल्ट लाइक प्लेइंग। तो आई फील लाइक प्लेइंग, मेरा खेलने का मन करता है। ओके, चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या है? उसका गाने का मन कर रहा था, उसका गाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है उसका, तो आया ही, ठीक है। उसके बाद ही आपका कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपने वर्ब के साथ क्या लगाया है बच्चों? एस लगाया है, क्योंकि जो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें वर्ब में आपने देखा है प्रेजेंट टेंस में वर्ब के बाद एस या ES आता है, तो वही है यहाँ पर भी। ओके, और फील्स, फिर लाइक,
फिर वर्ब के साथ आईएनजी, जो हमारी वर्ब है यहाँ पर गाना, गाने वाला, ठीक है। तो सिंगिंग, तो क्या हुआ, ही फील्स लाइक सिंगिंग, मतलब उसका गाने का मन कर रहा है। अगर अब मैं बोलूं उसका गाने का मन कर रहा था, तो क्या लगाएंगे बच्चों हम, ही, बताइए क्या लगाएंगे, ही फेल्ट, फील की जगह फेल्ट, FELT, ही फेल्ट लाइक सिंगिंग, मतलब उसका गाने का मन कर रहा था। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि आपको फील लाइक और फेल्ट लाइक समझ आया। क्या होता है, फील की जो पास्ट फॉर्म होती है वो फेल्ट होती है, मतलब फील की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, फेल्ट होती है। पास्ट फॉर्म जो होती है वो फेल्ट होती है। तो फील, प्रेजेंट में अगर हम अपना सेंटेंस बना रहे हैं तो फील लाइक, पास्ट में अगर हम अपना सेंटेंस बना रहे हैं तो फेल्ट लाइक, और फ्यूचर में बना रहे हैं तो बच्चों विल फील लाइक। तो आपको फील लाइक का सेंस समझ आया। फील लाइक का मतलब क्या होता है, मन करता है या फिर मन कर रहा है। ओके, चलिए तो अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं और सीखते हैं कि फील लाइक का यूज हम कैसे कर सकते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जो हमारा फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, आई फील लाइक डांसिंग। आई फील लाइक डांसिंग मतलब मेरा नाचने का मन कर रहा है, मेरा नाचने का मन कर रहा है। आई फील लाइक डांसिंग मतलब मेरा क्या हो रहा है, नाचने की इच्छा हो रही है, मेरा नाचने का मन कर रहा है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो सेकंड सेंटेंस क्या है, आई फील लाइक स्लीपिंग। आई फील लाइक स्लीपिंग, आई हमारा सब्जेक्ट है तो हमारा हो गया मेरा, फिर हमने लगाया फील लाइक, मन कर रहा है, किसका, वर्ब के साथ आईएनजी लगाया है। वर्ब है हमारी स्लीपिंग, स्लीप मतलब सोने का। तो मेरा किसका मन कर रहा है, सोने का मन कर रहा है, मेरा सोने का मन कर रहा है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए बच्चों। तो थर्ड नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो है आई फील लाइक जंपिंग। क्या है, आई फील लाइक जंपिंग। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद फील लाइक, फिर वर्ब के साथ आईएनजी। तो आई फील लाइक जंपिंग मतलब मेरा कूदने का मन कर रहा है। मेरा किसका मन कर रहा है बच्चों, कूदने का मन कर रहा है। आई फील लाइक जंपिंग, मेरा कूदने का मन कर रहा है। ओके, चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखें। तो अगला सेंटेंस क्या है हमारा, 4 नंबर का सेंटेंस है आई फील लाइक लिसनिंग म्यूजिक। तो आई हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद फील, फिर लाइक, फिर वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, आपको स्ट्रक्चर मतलब समझ में आ गया कि हमें इसके साथ कैसे सेंटेंस बनाना होता है। अब आई मेरा फील लाइक मन कर रहा है, क्या, संगीत सुनने का, म्यूजिक सुनने का मतलब संगीत सुनने का। तो मेरा संगीत सुनने का मन कर रहा है, मेरा क्या मन कर रहा है कि मैं संगीत सुनूं, मेरा संगीत सुनने का मन कर रहा है। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है हमारा, डू यू फील लाइक वॉकिंग। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे कि आप जानते हैं प्रेजेंट में जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू आती है। तो यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर चल रहा है। तो हमारी यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो क्या आई है, डू आई है। डू यू फील लाइक वॉकिंग, तो आपने ये तो बना लिया होगा, तुम्हारा मन कर रहा है चलने का, पर यहाँ डू लगा है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, क्या। तो डू यू फील लाइक वॉकिंग, क्या तुम्हारा चलने का मन कर रहा है। डू यू फील लाइक डांसिंग, क्या तुम्हारा नाचने का मन कर रहा है। तो अगर आपको इसको इंटेरोगेटिव में बनाना है तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट में अगर आप इंटेरोगेटिव में बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डू का यूज करोगे। ओके, तो डू यू फील लाइक वॉकिंग मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या तुम्हारा चलने का मन कर रहा है। अगर मैंने बोला डू यू फील लाइक लिसनिंग म्यूजिक, क्या तुम्हारा संगीत सुनने का मन कर रहा है। अब मैंने बोला डू यू फील लाइक जंपिंग, क्या तुम्हारा कूदने का मन कर रहा है। तो इसी तरीके से आप इंटेरोगेटिव में सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 6 नंबर का सेंटेंस क्या है बच्चों,
वॉट डू यू फील लाइक। अब देखिए यहाँ पर हमने पूछा तुम्हारा क्या करने का मन कर रहा है, तुम्हारा क्या करने का मन कर रहा है। तो बच्चों वॉट क्या, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वॉट जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो अगर क्या होता है हमारे सेंटेंस में, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा होता है तो वो सबसे पहले लगता है। तो जो हमारा लग गया है वॉट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब डू, फिर यू हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद फील लाइक मन कर रहा है। तो तुम्हारा क्या मन कर रहा है, ओके, तुम्हारा क्या मन कर रहा है। तो वॉट डू यू फील लाइक मतलब तुम क्या महसूस कर रहे हो, इसका मतलब ये भी निकाल सकते हो आप। चलिए उसके बाद अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है, ही फील्स लाइक रीडिंग। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस आता है, ओके। तो जो हमारा 7 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, ही फील्स लाइक रीडिंग मतलब उसका पढ़ने का मन कर रहा है। ही फील्स लाइक रीडिंग मतलब क्या है बच्चों, उसका पढ़ने का मन कर रहा है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है, आई फील लाइक ईटिंग मतलब मेरा खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग मतलब क्या हुआ बच्चों, मेरा खाने का मन कर रहा है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो जो 9 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, सी फील्स लाइक वर्किंग। शी फील्स लाइक वर्किंग। तो सी हमारा सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस आ गया, उसके बाद लाइक फिर वर्ब के साथ आईएनजी। तो सी फील्स लाइक वर्किंग मतलब उसका काम करने का मन कर रहा है। सी फील्स लाइक वर्किंग क्या हुआ बच्चों, उसका काम करने का मन कर रहा है। चलिए उसके बाद हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 10 नंबर का सेंटेंस क्या है, यू विल नॉट फील लाइक ड्राइविंग। बच्चों देखिए यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में है। कौन से टेंस में है बच्चों, फ्यूचर में, वो भी नेगेटिव। तो यू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल नॉट लग गया क्योंकि फ्यूचर में है, नेगेटिव है। उसके बाद फील लाइक फिर ड्राइविंग मतलब क्या हुआ, तुम्हारा गाड़ी चलाने का मन नहीं करेगा। यू विल नॉट फील लाइक ड्राइविंग, यू विल नॉट फील लाइक ड्राइविंग तुम्हारा गाड़ी चलाने का मन नहीं करेगा, ओके। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखें। तो 11 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, अब फेल्ट है, आप समझ गए होंगे क्या है, ये पास्ट में है सेंटेंस। तो आई फेल्ट लाइक मेरा मन कर रहा था। आई फेल्ट लाइक मतलब क्या हुआ बच्चों, मेरा मन कर रहा था। स्लैपिंग हिम उसे थप्पड़ मारने का, उसे थप्पड़ मारने का। तो क्या हो गया, मेरा उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम, ओके। ये हमारा किस में था सेंटेंस, ये हमारा पास्ट टेंस में था सेंटेंस। तो प्रेजेंट में फील लगता है और पास्ट में क्या लगता है, फेल्ट। मतलब जो हमारा फील होता है उसकी पास्ट फॉर्म होती है फेल्ट, ओके। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, बताइए आप मुझे। तो 12 नंबर का जो सेंटेंस है वो है, आई फेल्ट लाइक कंप्लेनिंग मतलब मेरा शिकायत करने का मन कर रहा था। मेरा शिकायत करने का मन कर रहा था, ओके। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 13 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, आई डिड नॉट फील लाइक टॉकिंग टू एनीबॉडी। आई डिड नॉट फील लाइक टॉकिंग टू एनीबॉडी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने डिड नॉट लगाया है। डिड नॉट हम कौन से सेंटेंस में लगाते हैं, क्या आप बता सकते हो मुझे, पास्ट में। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर लग रहा है, ओके। तो फील लाइक से पहले हमने क्या लगाया, डिड नॉट मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव है। तो आई डिड नॉट फील लाइक टॉकिंग टू एनीबॉडी मतलब मेरा किसी से भी
बात करने का मन नहीं कर रहा था। आई डिड नॉट फेल्ट लाइक टॉकिंग टू एनीबडी। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 14 नंबर का सेंटेंस क्या है? ही डिड नॉट फील लाइक राइटिंग लेटर्स। ही डिड नॉट फील लाइक राइटिंग लेटर्स। ही डिड नॉट फील लाइक राइटिंग लेटर्स मतलब क्या हुआ बच्चों? बताइए। उसका पत्र लिखने का मन नहीं कर रहा था। उसका पत्र लिखने का मन नहीं कर रहा था। ओके, चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 15 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? यू विल फील लाइक प्लेइंग दिस गेम मतलब यू विल फील लाइक प्लेइंग दिस गेम। तो इसमें विल आ रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस है। तो यू विल फील लाइक मतलब तुम्हारा मन करेगा। तुम्हारा मन करेगा क्या करने का? प्लेइंग दिस गेम, ये खेल खेलने का। तो तुम्हारा यह खेल खेलने का मन करेगा। क्या हुआ बच्चों? यू विल फील लाइक प्लेइंग दिस गेम मतलब तुम्हारा यह खेल खेलने का मन करेगा। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि आपको सेंटेंसेस ऑन फील लाइक समझ आया कि हम फील लाइक पर कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। आपका जो भी काम करने का मन कर रहा है तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मेरा सोने का मन कर रहा है तो आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा देखने का मन कर रहा है, आई फील लाइक वॉचिंग। अगर मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है तो आई फील लाइक वॉचिंग टीवी। तो इसी तरीके से आप फील लाइक पर और भी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, तो आपको आज का टॉपिक 10 सेंटेंसेस ऑन फील लाइक समझ आया? ओके, चलिए गुड बाय।